A dog with a bone in its mouth. We feel that it is getting the taste of the bone, but we wonder that if the bone doesn't have a flesh or meat left on it, what taste does the dog enjoy? Friends, that is not the taste of the bone. Actually, it is enjoying the taste of the blood that comes out of its own mouth because it is biting a bone. Believe me, that is the condition of a person who is good at heart, who is loving and caring, who is forgiving, who values relationships, and he or she is stuck in a relationship or a friendship with a person who is negative and toxic. What happens when we are dealing with a toxic person? That person may be your friend, that person may be your relative, that person may be your colleague. अब हमारी आदत ये है कि हम हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं। हम अगले बंदे को उसकी कई गलतियां जो हैं वो माफ़ कर देते हैं। वी गिव देम द एज दैट द पर्सन माइट हैव डन इट बाय मिस्टेक। वी आर वेरी फॉरगिविंग, वी आर लविंग एंड केयरिंग, और हमें आदत है पॉजिटिव देखने की। अगर 10 में से 2 बार भी वो इंसान कुछ अच्छा करता है, कुछ पॉजिटिव करता है, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं बजाय इसके बाकी चीज़ों को नोटिस करने के जो चीज़ें नेगेटिव हैं। तो और एक चीज़, एक और जो आदत हमारी जो होती है, इफ़ वी आर पॉजिटिव एंड वी वैल्यू रिलेशनशिप्स, हमें ये लगता है कि टेक्स टाइम लगता है भाई एक दूसरे को समझने में। तो ठीक है, लेट अस गिव द एज। इतनी जल्दी शायद मे बी दैट पर्सन इज़ रियली गुड, मैं कहीं इसको समझने में गलती ना कर दूं, तो मुझे इसको टाइम देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज क्या है मैं आपको समझाऊं। देखिए, जैसे हमें ये पता है कि अगर सपोज हमने ये चीज़ मन में हमें पता है और हमें इस बात की समझ है कि अगर एक इंसान एक ही गलती 2 बार 3 बार करता है तो दैट मीन्स ये उसकी आदत है और हमें उसे सीरियसली नोटिस करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे माइंड में कि भाई अगर एक बार भी इसने अपनी गलती नहीं मानी, दूसरी बार भी नहीं मानी, तीसरी बार भी नहीं मानी, हर बार ये मुझे ही ब्लेम कर रहा है। ही इज़ नेवर सॉरी, ही नेवर एडमिट्स हिज मिस्टेक, ही ऑलवेज ब्लेम्स मी, ही ऑलवेज वॉन्ट्स मी टू कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं इसको कुछ कहूँ करने के लिए तो बड़ा क्लियरली ही सेज नो। तो अगर 2-3 बार मैंने देख लिया तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान ठीक नहीं है। तो ये एक बाउंड्री है जो हमने क्रिएट अपने माइंड में कर ली कि अगर इस इंसान ने 2-3 बार ऐसी, किसी भी इंसान ने ऐसी हरकत कर ली तो वो एक गलत इंसान है और मुझे इसके साथ किसी भी तरह की दोस्ती, किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना है। बट कभी कभी क्या होता है, किसी केस में हम एक्स्ट्रा एज दे देते हैं, हमें दिख भी रहा है कि ये बाउंड्री जो मैंने सेट की थी, ही और शी इज़ ट्राइंग टू ब्रीच इट। मतलब बार बार ये बंदा इसको समझाने के बाद भी इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, and he or she is repeating that negative toxic behavior again and again, और किसी भी कारण से वो बाउंड्री ब्रेक करने के बाद भी हम उस इंसान के साथ अपनी दोस्ती, अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करते। तो दैट इज़ व्हेन वी अलाउ दोज पीपल टू ब्रीच द बाउंड्रीज, टू क्रॉस द बाउंड्रीज, एंड दैट इज़ व्हाट लैंड्स अस इन ट्रबल। सब कुछ जानते हुए भी हम ये इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों कर जाते हैं? उसका कारण ये है कि उस इंसान को शुरू में आपसे मतलब था, आप उसके कई काम आ सकते थे, तो ही वॉज वेरी नाइस टू यू। उसने अपना जो एक पॉजिटिव साइड थी, जो अच्छी साइड थी, वो आपको दिखाई, आपको इम्पोर्टेंस दी, आपको वैल्यू दी। तो आपको ये लगा मन में कि नहीं यार, वो पार्ट भी तो मैंने इसका देखा है। तो बिकॉज यू आर पॉजिटिव और आप उन लोगों में से हो कि जो आप दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपनी गलती देखते हो,
तो जब उसका दूसरी नेगेटिव साइड आपको नज़र आती भी है तो आप इग्नोर इसलिए कर देते हो, आपको लगता है यार शायद ये पहले तो ऐसा था नहीं, अब इसने अगर ऐसा किया है तो शायद हो सकता है कि मेरे से ही कोई गलती हो गई हो। तो जिस वक्त ऐसे लोगों को आपके पास काम होता है, मतलब होता है, और दे आर इन ए बैड और ए टफ सिचुएशन, दे आर सो गुड टू यू कि वो आपको ये फील करवा देंगे कि मीन्स उनसे अच्छा आपके लिए है ही कोई नहीं। सो बिकॉज यू आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, आप डबल गेम नहीं खेल सकते, आपको ये लगता ही नहीं कि इस इंसान के दो पहलू भी हैं, तो आप उस इंसान पे पूरा विश्वास कर लेते हैं। बाद में जब आप उसकी नेगेटिव साइड देखते भी हैं, दीज आर द रेड फ्लैग्स, जो खतरे के निशान हैं उसके बिहेवियर में जो आपको नज़र भी आ रहे हैं। एंड दैट पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन ट्राइज टू टेक बेनिफिट ऑफ योर गुडनेस एंड ट्राइज टू ब्रेक योर बाउंड्रीज। आप उसको एज देते जाते हैं। अल्टीमेटली मैंने जो डॉग वाली एग्जाम्पल शुरू में दी, वो उस रिश्ते में उस इंसान की कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपकी है, वो आपकी अपनी अच्छाई है जो आप उस रिश्ते को इतने अच्छे से चला रहे हो और उसमें पॉजिटिव ही देख रहे हो। तो यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन गुडनेस, बट स्टिल यू आर गिविंग द क्रेडिट टू दैट पर्सन कि नहीं यार ये इंसान अच्छा है, ही रियली केयर्स फॉर मी, ही रियली स्टैंड्स देयर फॉर मी एंड आई शुड वैल्यू दिस रिलेशनशिप। इसलिए हमारी लाइफ में बाउंड्रीज़ की क्या वैल्यू है, बाउंड्रीज़ क्या हैं, बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और इनका हमें क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत 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 ज़रूरी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ना हमारे स्कूल्स में कोई सिखाता है और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बता पाते हैं व्हेन वी आर किड्स। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी आदतें कुछ इस तरह से बन जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। और उनका फ़ायदा गलत किस्म के लोग जो हैं वो उठा पाते हैं एंड वी पे द प्राइस फॉर बीइंग गुड। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि व्हेन द किड्स आर स्मॉल दे शुड टीच दीज थिंग्स टू द किड्स so that they are never taken for granted, nobody is able to take advantage of their goodness, and they are able to protect their emotions, their mental peace, and they are able to enjoy a healthy life. तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम का है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।